Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के कोर्स में हम ग्राफिक्स की बात करेंगे। जैसा मैंने आपको आरंभ में बताया था कि आर सॉफ्टवेयर में भिन्न भिन्न तरीके के ग्राफ्स प्लॉट को तैयार करने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है। क्योंकि ये हमारा कोर्स एक एलिमेंट्री कोर्स है, इसलिए हम यहाँ पे आपको जो एलिमेंट्री कर्व्स होते हैं खाली उनकी बात करेंगे। लेकिन आप अगर आर में और अगर डीप में आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत तरीके के प्लॉट्स मिलेंगे और जो आपको बहुत ही इन डेप्थ इंफॉर्मेशन डेटा के बारे में प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर आज 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल प्लॉट्स की बात करने जा रहे हैं। अब पहला सवाल तो यही आता है कि ये 2 डायमेंशनल प्लॉट और 3 डायमेंशनल प्लॉट हमारे कहाँ पर इस्तेमाल होंगे। तो अब अगर हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, उनके आपस में संबंध हैं, अर्थात अगर एक वेरिएबल की अगर हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो अगले वेरिएबल की भी वैल्यू बदल जाएगी, तो एक दूसरे पर आपस में डिपेंडेंट हैं। जैसे कि हम उदाहरण लें, अगर हम जैसे कि हम जब एग्रीकल्चर करते खेती करते हैं तो खेती में हम जैसे जैसे फर्टिलाइज़र की खाद की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, हमारी यील्ड उपज हमारी बढ़ती जाती है। हाँ, एक लिमिट तक होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आपकी क्रॉप ख़राब हो जाएगी। तो अब आप देखिए, तो क्रॉप की यील्ड और क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र दोनों के बीच में कुछ इंटर रिलेशनशिप है कि जैसे जैसे हम खाद की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, हम अपने फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी यील्ड भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही अगर हम कहें कि हमारे पास एक और वेरिएबल है से इरिगेशन, सिंचाई, हम अगर खेत में सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम एक लिमिट तक अगर हम अपनी इरिगेशन को भी बढ़ाते जाएंगे तो भी हमारी यील्ड बढ़ती जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप खाद की क्वांटिटी कम कर दें या इरिगेशन की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, सिंचाई ज़्यादा कर दें, या आप अगर सिंचाई कम करें खाद की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, तो उनके आपस में भी कुछ हमारा सहसंबंध हो सकता है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत तरह की रिलेशनशिप हो सकती है। जैसे कि हम अगर कहें कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनका हाइट और वेट दोनों बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वेट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे ही हाइट भी बढ़ेगी, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उनका हाइट और वेट दोनों बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 3 डायमेंशनल प्लॉट की बात करेंगे। और अगर हम खाली सपोज हाइट और वेट की बात करें, या हम एज और हाइट की बात करें, या हम एज और वेट की बात करें, तो हम 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स की बात करेंगे। तो ग्राफिक्स हमको भिन्न भिन्न तरीके के वेरिएबल्स में आपस में उनका कैसा सहसंबंध है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब एक सवाल आता है कि हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के अलावा ग्राफिक की बात क्यों नहीं करते हैं। तो आपको ये पता है कि हम जो हमारी ऊपर वाले ने ईश्वर ने कैपेबिलिटी दी है उसके द्वारा हम 3 डायमेंशन में देख सकते हैं, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। लेकिन हम जब 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो हमको खाली 2 ही डायमेंशन में एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली हमको दिखाई पड़ता है। तो अब ये आपस में ये खुद में एक इशू है कि अगर हमको 3 डायमेंशन के ऊपर के अगर प्लॉट्स दिखाई पड़ने चाहिए तो उसको कैसे किया जाए, तो उसके बारे में बात मैं यहाँ पे तो नहीं कर सकता हूँ और ना ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के केसेस में हमारे कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर तरीके के प्लॉट्स और ग्राफिक की बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इतने ही ग्राफिक्स या प्लॉट्स होते हैं। क्योंकि ये हमारा एक एलिमेंट्री कोर्स है तो हम आपके जो भी हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं प्लॉटिंग के और ग्राफ को कर्व्स को तैयार करने के, हम उनकी बात यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे और हम उनको आर में प्लॉट करके भी आपको दिखाएंगे।
राइट तो चलिए हम इस अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं और इस लेक्चर की जो फाइल्स हैं उसको आपको हमारे होम पेज पर मिल जाएंगी। हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP स्वयं प्रभा। राइट और अगर आपको यहाँ से भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और QR कोड को स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में किसी भी फ्रीली अवेलेबल ऐप को डाउनलोड करके आप जब स्कैन करेंगे तो वो आपको सीधा इस होम पेज पर ले आएगा और आप इस होम पेज के अंदर अपने जब कोर्स के अंदर आएंगे तो आपको इस लेक्चर की सारी फाइल्स PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी और आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहली बात तो हमारी ये होती है कि जो हमारे बाईवेरिएट प्लॉट्स क्या होते हैं। तो जब भी हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं जो आपस में संबंध रखते हैं और जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उनके बीच में अगर मुझको एक ग्राफिक के तरीके से एक हमको आँख से दिखने वाली पिक्चर के फॉर्मेट में कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर हम बाईवेरिएट प्लॉट्स की या 3 डायमेंशनल प्लॉट की बात करते हैं। राइट अब दो इश्यूज़ आते हैं, क्या अगर हमारे पास बाईवेरिएट डेटा है या हमारे पास ट्राईवेरिएट डेटा है जहाँ पर हमारे 2 या 3 वेरिएबल्स हैं, क्या उनको हम क्वांटिफाई भी कर सकते हैं? हमारा उत्तर है हाँ। और हम उनको क्वांटिफाई करके हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है कॉरिलेशन कोएफिशिएंट, राइट, एक होता है रिग्रेशन एनालिसिस एसेट्रा इत्यादि के थ्रू हम अपने दो वेरिएबल्स के बीच में हमारा उनका डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप कैसी है और उनके बीच में किस तरह का संबंध है उसको हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। लेकिन इन टॉपिक्स के बारे में बात करना शायद यहाँ पे उचित नहीं होगा क्योंकि कैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको खाली जो सांख्यिकी और ग्राफिक्स से जो रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट तो हमें काम करते हैं इन प्लॉट्स को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा हम आपको डिफरेंट प्लॉट्स यहाँ पे आर में तैयार करके दिखाएंगे भी और आपको हम उनका इंटरप्रिटेशन भी देंगे। राइट तो अब तो सबसे पहले हम बाईवेरिएट स्कैटर प्लॉट की बात करते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या होता है कि अगर हमारे पास जो भी डेटा हमारा है बाईवेरिएट डेटा हमारा कैसा होगा, हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे और जैसे हम कहते हैं हाइट और वेट। राइट तो कोई भी एक बच्चे का मैंने हाइट लिया, वेट लिया, सपोज़ उनकी वैल्यू आ गई x1 y1। दूसरे बच्चे का मैंने हाइट और वेट लिया, सपोज़ उनकी वैल्यू आ गई x2 और y2। और उसी तरीके से हमारे पास मान ली n ऑब्जर्वेशंस आ गए xn yn। हमने n बच्चों का मैंने हाइट और वेट लिया हुआ है। तो अब ये देखिए जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारे पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है कि x और y हमारे साथ साथ आएंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको x1 y1 को प्लॉट करना है तो हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे जो भी हमारी x1 की वैल्यू है और y एक्सिस पर y1 की वैल्यू और यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर देंगे। उसी तरीके से हम x2 की वैल्यू देखेंगे x एक्सिस पर, y2 की वैल्यू देखेंगे y एक्सिस पे और यहाँ पे हम इसको प्लॉट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। राइट तो इस तरीके के स्कैटर प्लॉट को अगर मुझको अपने आर में करना है तो अगर हम कहें कि जो हमारा डेटा है x और y पर, उसको मैंने 2 डेटा वेक्टर्स में स्टोर कर लिया x और y में, और ये हमारा कुछ ऐसा हो गया। x हमारा डेटा वेक्टर हो गया c x1 x2 xn और y हमारा डेटा वेक्टर हो गया c y1 y2 yn। राइट अब अगर आपको x और y के बीच में जो डेटा सेट आया है, जो आपके पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके बीच में अगर आपको स्कैटर डायग्राम तैयार करना है तो उसका मेरा सिंपल सा कमांड होता है PLOT प्लॉट। और प्लॉट करके हम उसको पैरेंथेसिस में हम अपना जो डेटा वेक्टर है x और y उसको हम दे देंगे। राइट और इसके अलावा प्लॉट में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने उन पॉइंट्स को भिन्न भिन्न तरीक़ों से जोड़ सकते हैं। राइट तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हम
7 तरह के टाइप की बात करेंगे। अगर हम टाइप दे देंगे P, मतलब P का मतलब होता है पॉइंट्स। देखिए मैंने यहाँ पे उसको बोल करके लिखा हुआ है, राइट। और अगर हमको उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है तो एक हमको लाइन बन जाएगी। तो अगर हम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो उस तरह का जो हमारा प्लॉट बनेगा उसको हम बोलते हैं, वहाँ पे दे देंगे हम टाइप इक्वल टू L। L का मतलब होता है लाइंस। और ऐसी अगर मुझे पॉइंट और लाइन दोनों रखने हैं तो हम ऑप्शन दे देंगे टाइप इक्वल टू B, मतलब बोथ, दोनों चाहिए मेरे को। और ऐसी हमारे पास एक ऑप्शन होता है C। C का मतलब क्या होता है कि अगर हमको सिर्फ उसमें से खाली लाइन वाले प्लॉट में से खाली हमको B के बारे में अगर चाहिए तो हम दे देंगे C। और ऐसी हमारे पास ऑप्शन होता है O। O का मतलब होता है कि ओवर प्लॉटेड, राइट। मतलब कि मुझको अगर अपने लाइन और पॉइंट को दोनों को एक के ऊपर अगर मुझे प्लॉट करना है तो हम देंगे ऑप्शन O। और अगर मुझको अपने पॉइंट्स में एक जैसे स्टेयर स्टेप माने क्या होता है, सीढ़ी के जो स्टेप्स होते हैं उस तरीके के प्लॉट अगर मुझे चाहिए तो हम यहाँ पे ऑप्शन कर देंगे S। और अगर मुझको सारे पॉइंट्स को अगर प्लॉट करना है उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम टाइप का प्लॉट चाहिए या हाई डेंसिटी वर्टिकल लाइन चाहिए तो हम वहाँ पे ऑप्शन दे देंगे H, राइट। तो देखिए ये वाले जो भी हमारे ऑप्शन है इसको हम एक यहाँ पर उदाहरण लेकर के आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको देखिएगा ये और अच्छे से समझ में आएंगे, राइट। तो अब हमारे सामने समस्या ये है कि मुझे एक उदाहरण लेना है ऐसा जहाँ पर हमारे X और Y आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हों, राइट। और उसके अलावा हम इस तरह के जो भी प्लॉट कमांड करेंगे तो उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे आप उसके हेल्प में जाइए और वहाँ से ज़रा उसके टाइप के बारे में या उस प्लॉट के बारे में आप यहाँ पर देखिए, राइट। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको टाइटल देना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे मेन। और अगर आपको अपने प्लॉट पे कोई सब टाइटल देना है तो आप दे देंगे सब A। अगर आपको X एक्सिस पर कोई टाइटल देना है तो आप कह देंगे X लैब A। ऐसे अगर Y एक्सिस पे अगर आपको अपना टाइटल देना है तो आप कह देंगे Y लैब A। और अगर Y X का जो एस्पेक्ट रेशियो होता है तो उसको अगर आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि आप हाइट को कम करना चाहते हैं, लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं या ऊंचाई को बढ़ाना चाहते हैं, लंबाई को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है एस्पेक्ट ASPTHE, आप उसको दे देंगे। तो ये हमारे पास बहुत तरीके के ऑप्शंस होते हैं और हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार हेल्प में जा कर के आप इनको देखिए और यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम अपने उदाहरण की बात करते हैं। तो हम एक छोटा सा एक यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपको ये पता है कि जैसे जैसे जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है बढ़ता जाता है हमारा पानी के कंजम्पशन जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो कोई भी स्थिति में जैसे कि हमारे पास गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और जब जाड़े के दिनों में टेम्परेचर कम होता है तो पानी का इस्तेमाल कम होता है, राइट। तो इसी तरह से कि एक स्थिति में 27 दिनों में जो वहाँ का टेम्परेचर और जो इस स्थिति में पानी का कंजम्पशन हुआ है उसका डेटा इकट्ठा किया गया है, राइट, 27 दिनों का। और ये कुछ हमारा डेटा ऐसे था और किसको मैंने आर के फॉर्म में भी लिख लिया है। तो कुछ ऐसा हमारा डेटा था। आप इसकी अगर पहली वैल्यू देखने की कोशिश करेंगे तो वाटर की ये मैंने जो पानी का डेटा है इसको मैंने वाटर नाम के वेक्टर में सेव कर लिया है और जो टेम्परेचर है इसको मैंने एक TEMP के वेक्टर में सेव कर लिया है। और जो हमारा पानी की क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है ये हमारी मिलियन लीटर्स में दी हुई है और जो टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है ये हमारा डिग्रीज में दिया हुआ है। अब इस डेटा का क्या मतलब है, अगर हम वाटर वाले डेटा वेक्टर में पहली वैल्यू देखेंगे ये क्या है 45050 और टेम्परेचर हमारा क्या है 30, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा किसी सिटी में टेम्परेचर 30 डिग्रीज था तो हमारा वहाँ पे 45050 मिलियन लीटर्स वाटर पानी हमारा खर्च हुआ। और उसके बाद अगले दिन हमारा टेम्परेचर हो गया 41 डिग्रीज़ हो गया और 41 डिग्री जब टेम्परेचर हो गया तो उस सिटी में जो हमारे वाटर के वेक्टर में दूसरे नंबर पर वैल्यू लिखी है 42849 वो 42849 मिलियन लीटर्स हमारा पानी वहाँ पे खर्च हुआ। और उसी तरीके से ये मैंने डेटा 27 दिनों का लिया हुआ है।
राइट, अब आपको ये तो पता ही है कि जो पानी का कंजम्पशन है वो टेम्परेचर पर तो डिपेंड ही करेगा। राइट, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अब ग्राफिकली देखना चाहते हैं, क्या पानी के कंजम्पशन टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, क्या उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने वाटर और टेम्परेचर को यहाँ पर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पर एक प्लॉट कमांड ले लिया और उसमें से मैंने कर दिया प्लॉट वाटर कॉमा टेम्प, और आप इसको जब प्लॉट करेंगे तो देखिए आपको कुछ ऐसा यहाँ पर प्लॉट मिल जाएगा। राइट, यहाँ पर मैंने वाटर और टेम्प लिया हुआ है। अगर आप अगर एक्स एक्सिस पर जहाँ पर मेरा वाटर आ रहा है, यहाँ पे आप अगर टेम्परेचर करना चाहते हैं तो आप अपना कमांड कर दिए प्लॉट टेम्प वाटर, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। राइट, अब इसी ग्राफिक में अगर आप ये सारे पॉइंट्स, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो पहला पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये हमारे टोटल 27 पॉइंट हैं, जो हमारे एक्स आई वाई आई गोस फ्रॉम 1 to 27, 27 पॉइंट्स को ये हमारा यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इसको इस ग्राफ को देख सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ देखिए आपको एक नहीं ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि दोनों में कुछ लीनियर एक ट्रेंड टाइप का है और एक्स और वाई के बीच में एक अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन एक सॉर्ट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है। अब देखिए ये जो रिलेशनशिप है जो एक्स और वाई के बीच में या वाटर और टेम्परेचर के बीच में, ये आपकी लीनियर और नॉन लीनियर दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये हमारी डिग्री ऑफ लीनियरशिप काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत के नॉन लीनियर के। अगर एक कर्व हमारा अगर नॉन लीनियर होता तो शायद हमारे पॉइंट कुछ ऐसे बने होते, या इसके अलावा बहुत सारे, कैसे ही हम अगर नॉन लीनियर की बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और सारे ऑप्शंस को यहाँ पर करना कठिन होता है। लेकिन जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इस ग्राफ को देखने के बाद में आपको क्या एक्स और वाई और या वाटर और टेम्परेचर के बीच का संबंध है उसके बारे में पता चल रहा है, तो हमारा उत्तर है हाँ। और हमारा कहने का मतलब क्या है कि आपने अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया और आपने उसको सिंपली खाली प्लॉट कर लिया है, और यही प्लॉट आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका पानी के कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। राइट, ओके। अब अगर आप इन सारे पॉइंट्स को आपस में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने उनको देखिए सारे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 को इसको आपने ज्वाइन कर दिया, और आप देखेंगे ये वाला कर्व आपको एक उन दो पॉइंट्स को एक लाइन से ज्वाइन करने के बाद जैसा कर्व आएगा ये वाला कर्व आपको यहाँ पे मिल गया। और यहाँ पे आपने क्या किया, प्लॉट वाटर टेम्प, और यहाँ पर आपने दे दिया था टाइप इज इक्वल टू एल। राइट, उसी तरीके से आप अगर आपने कैसे पहले दो ग्राफ में क्या प्लॉट किया, आपने पॉइंट प्लॉट किया और पॉइंट्स को आपने एक लाइन से जोड़ दिया। राइट, तो अगर पॉइंट और लाइन दोनों एक साथ कहिए तो हमारे पास प्लॉट में एक ऑप्शन होता है टाइप इक्वल टू बी। तो बी को हम डबल कोट्स में यहाँ पे लिख देंगे, चाहे आप यहाँ पे खाली बी लिखिए या आप यहाँ पे टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में बी लिख दीजिए, दोनों का उत्तर आपका एक ही आएगा। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दीजिए तो देखिए आपके थे पॉइंट्स और इनके बीच की जो लाइन है कोई देखिए बन गई। अब उसमें से देखिए दो चीज़ें आती हैं। अगर आपको इसमें से खाली अगर आपको एक तो बात यह है कि आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये देखिए लाइन अलग है और पॉइंट अलग है, दोनों के बीच में एक स्पेस है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये एक के ऊपर एक हमारा हो जाए, या आप अगर खाली लाइन अगर चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑप्शन को चेंज करेंगे और हम ऑप्शन दे देंगे ओ का मतलब होता है ओवर प्लॉटेड। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे देखिए आपके ऊपर ये पॉइंट के ऊपर हमारी ये लाइन आ गई है। अभी सारे पॉइंट्स हमारे आपस में ज्वाइन हो गए हैं और लाइन और पॉइंट एक के ऊपर एक आ गए, इसीलिए हम इस कर्व को कहते हैं ओवर प्लॉटेड। राइट, उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए आप इस ओवर प्लॉटेड वाले कर्व में से आप अगर पॉइंट को हटा देना चाहते हैं, अगर हम कहें कि आप ये पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, ये पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए, तो इसके बाद जो लाइन बचेगी उसके ऊपर खाली कर्व निकालने के अगर आपको बनाना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है टाइप इक्वल टू सी। और अगर आप टाइप इक्वल टू सी करेंगे तो देखिए आपको इस तरीके के कर्व मिल जाएगा। ये देखिए सारी लाइन्स हमारी आ गई और सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ से हट गए। ओके,
उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे टाइप इक्वल टू एच, तो एच का मतलब होता है हिस्टोग्राम या हाई डेंसिटी। अब आपको याद है ना कि हिस्टोग्राम में आपका कर्व आपका प्लॉट कैसे बनता था, कुछ ऐसे बनता था, ऐसे करके। अगर हम मान लीजिए इसकी किसी एक बार को लेते हैं और उस बार को हम दोनों ओर से प्रेस करने की कोशिश करते हैं, बाईं ओर से और दाईं ओर से, तो क्या होगा, ये बार आपकी प्रेस होती जाएगी और ये आगे की ओर बढ़ती जाएगी और फाइनली आप अगर प्रेशर बनाते जाएंगे तो फाइनली एक ये लाइन यहाँ पे बन जाएगी, राइट। तो यही जो हमारी लाइन है वही यहाँ पर कर्व में दिखाई पड़ रही है और इसी को बोलते हैं हाई डेंसिटी वर्टिकल लाइंस। तो आप अगर देखेंगे ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने हिस्टोग्राम पहले तैयार किया और उसको आपने प्रेस कर दिया, तो आपकी ऐसी लाइनें बन गई, राइट। ओके, अब इसके बाद में अगर आप स्टेप्स टाइप का अगर आप कर्व चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, स्टेयर स्टेप माने आपने कभी देखा है कि किसी घरों में या बिल्डिंग्स में सीढ़ियाँ बनी होती हैं ऐसे करके, और हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से हम चल करके ऊपर आ सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारा कर्व भी हो सकता है, हमारे जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उसको ये आपस में ज्वाइन करता जाएगा और उसको ये सीढ़ी के फॉर्म में देखिए ज्वाइन करता जाएगा ये। तो इसी को बोलते हैं हम स्टेयर स्टेप्स टाइप कर्व, राइट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन करना पड़ेगा एस, राइट। ओके, अब हम आपको थोड़ा सा और बता दें, फिर हम आपको आर में इन कर्व्स को करके दिखाएंगे। अब देखिए, पहली बात तो ये आती है कि ये मैंने यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके के कर्व्स आपको दिखाए हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में किस तरह का कंक्लूजन निकालना चाहते हैं और उसके अनुसार आपको अपना कर्व अप्रोप्रिएटली चूज़ करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही डेटाबेस सेट में आप ज़्यादा कर्व बना देंगे तो आपकी रिपोर्ट या जो आपका कुछ भी है डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा बन जाएगा। जिस जगह पे जहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है आप उसको बनाने की कोशिश करिए। अब हमारा एक सवाल ये आता है कि जो मैंने अभी तक कर्व से प्लॉट्स मैंने तैयार करे हैं उसमें से हम कुछ और भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे आप अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में दिया हुआ है वाटर, वाई एक्सिस में दिया हुआ है टेम्प, और ये वाटर और टेम्प कहाँ से आ रहा है, जो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था। अब आप इनको बदलना चाहते हैं, आप यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, या जो यहाँ पे टिक मार्क बने हैं आप उनको बदलना चाहते हैं, आप एक यहाँ पे इसका मेन टाइटल देना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अगर आपको इस तरह के काम करने अगर हैं तो आपके पास हर एक कमांड में जो हमारे भिन्न भिन्न तरीके के प्लॉट्स होते हैं, अभी तो मैंने खाली एक ही प्लॉट किया है PLOT, इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, आप उनके अंदर आप इस तरह के सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको याद होगा मैंने आपको देखिए यहाँ पर ये दिखाया था, देखिए ये आपको कि जैसे कि हम कर देंगे मेन तो हमको यहाँ पे ओवरऑल टाइटल मिल जाएगा, हम कर देंगे सब ए तो हमको सब टाइटल मिल जाएगा, एक्स लैब ए कर देंगे तो हमको एक्स एक्सिस पे टाइटल मिल जाएगा, वाई लैब ए कर देंगे तो हमको वाई एक्सिस पे टाइटल मिल जाएगा। तो ज़रा सा हम इन्हीं को आपको करके एक बार दिखाना चाहते हैं, राइट। तो देखिए, आपका ये पहले वाला ही आपका कर्व है जहाँ पर आपने पॉइंट्स ड्रॉ करे थे। इस पॉइंट में कर्व में आपने देखिए क्या किया, आप चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो हमारा खाली वाटर लिख करके आ रहा था यहाँ पे लिख करके आ जाए डेली वाटर कंजम्पशन, और वाई एक्सिस पर जो भी आपका खाली TEMP लिख करके आ रहा था यहाँ पे लिख के आ जाए डे टेम्परेचर, और जो आपका कर्व है यहाँ पर आपका जो मेन टाइटल है जो अभी तक कुछ नहीं आ रहा था यहाँ पर आपका लिख करके आ जाए डेली वाटर कंजम्पशन वर्सेस डे टेम्परेचर। और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं कि आप यहाँ पे ये जो टिक मार्क्स दिए हैं आप इनको चेंज करना चाहते हैं, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, आप इन पॉइंट्स का जो रंग है आप उसको बदलना चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे ये सारे ऑप्शंस करने के लिए आप हेल्प मेनू में ज़रूर जाइए और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप उन ऑप्शंस को देखिए और अपनी आवश्यकता अनुसार ऑप्शन को चूज़ करिए। यहाँ पर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये छोटे छोटे ऑप्शंस को मैंने कैसे इस्तेमाल किया है। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पे अपना प्लॉट वाटर टेम्परेचर तो मेरा प्लॉट का कमांड हो गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्स लैब ए। एक्स लैब ए आपका क्यों इस्तेमाल होता है, जब हम एक्स एक्सिस पर कोई टाइटल देना चाहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एक्स एक्सिस पर हम टाइटल देना चाहते हैं डेली वाटर कंजम्पशन,
राइट। तो इसको मैंने एक्स लैब ए इक्वल टू, और इसको मैंने डेली वाटर कंजम्पशन को मैंने डबल कोट्स में लिख दिया। आप जो भी इस डबल कोट्स में एक्स लैब इक्वल टू के आगे लिखेंगे वो यहाँ पर आपके कर्व में एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। उसी तरीके से वाई एक्सिस पर आप टाइप करना चाहते हैं डे टेम्परेचर, तो आपने यहाँ पे कर दिया वाई लैब इक्वल टू और डबल कोट्स में आपने लिख दिया डे टेम्परेचर। आप इसके अलावा भी कुछ और अगर लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसी तरीके से आप इस कर्व का जो मेन टाइटल देना चाहते हैं उसके लिए आपने कर दिया मेन इक्वल टू और डबल कोट्स में आपने लिख दिया डेली वाटर कंजम्पशन वर्सेस डे टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब इसका देखिए आउटकम कहाँ से आ रहा है। अगर आप एक्स लैब ए की बात करिए डेली वाटर टेम्परेचर, ये जो आपने लिखा है देखिए ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। उसी तरीके से आप अगर वाई लैब ए की बात करते हैं, जो आपका डे टेम्परेचर है वो देखिए आपका यहाँ पर दिखा रहा है। और उसी तरीके से आप अगर मेन हेडिंग की बात करते हैं, जो आपने ये दी थी, ये देखिए आपकी यहाँ पे दिखा रही है। तो देखिए इसी तरह के आप डिफरेंट ऑप्शंस को करके आप अपना काम यहाँ पे निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम आपको ये जो भी ऑपरेशन है सारे के सारे हम आपको आर कंसोल पर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मुझे अपना जो डेटा है उसको वहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। चलिए पहले हम देखिए इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करते हैं। ये हमारा डेटा आ गया वाटर, और इसके बाद आ गया मेरा टेम्परेचर, राइट। तो देखिए ये आपका डेटा आ गया वाटर और ये आपका आ गया टेम्परेचर, राइट। तो चलिए अब हम अपनी इस स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं और हम अपने प्लॉट कमांड को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें से देखिए स्क्रीन क्लियर करके आपको मैं एक जो इसके ऑप्शंस थे उसको मैं एक आपको ऐड करके दिखाता जाऊंगा। आपने प्लॉट किया वाटर टेम्प और आपने एक्स एक्सिस पर आपको कुछ भी अपना अगर ऑप्शन देना है तो आपने कर दिया एक्स लैब, और एक्स लैब को आपने डबल कोट्स में टाइप कर दिया जैसे डेली वाटर कंजम्पशन, और डबल कोट्स बंद कर दिया। तो देखिए हम इंटर करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे डेली वाटर कंजम्पशन देखिए यहाँ पर लिख करके आ गया, राइट। उसी तरीके से अब इसमें से अगर हमको मान लीजिए वाई एक्सिस पर अगर ऐड करना है तो इसी में हम आगे टाइप कर देंगे वाई लैब इज इक्वल टू से हेयर डे टेम्परेचर, और जैसे हम इसको देखिए डबल कोट्स में करके एंटर करेंगे आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पर देखिए आपको डे टेम्परेचर लिख करके आ गया। अब हम इसमें से अपना जो मेन टाइटल है उसको हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि डेली, चलिए इसको मैं कैपिटल लेटर्स में टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, डेली वाटर कंजम्पशन वर्सेस डे टेम्परेचर, राइट। और इसको मैंने एंटर किया। देखिए अब आपको देखिए यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे टाइटल दिया था ये आपको देखिए बन करके आ गया। और उसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अब हम चलिए अपनी स्लाइड में वापस आते हैं और अब हम आपको एक और इस कर्व के बारे में बताते हैं। आप देखेंगे कि ये आपका वही कर्व है जो आपने अभी प्लॉट के कमांड से निकाला था, लेकिन यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे लाइन बन के आ रही, और अगर आप ध्यान दें ये जो हमारा पॉइंट्स आ रहे हैं इसको देख करके नहीं लग रहा है कि एक इसमें लीनियर रिलेशनशिप है। तो वो लीनियर रिलेशनशिप का कर्व हमारा कैसा होगा, अगर मुझको ये देखना है जो ऐसा कर्व जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से पास होता हो और जिनके बीच में इस तरह की हमारी दूरी कम से कम हो, तो इसके लिए हमारे पास कमांड होता है स्कैटर डॉट स्मूथ। और इसके साथ में अगर हम यहाँ पे अगर अपना जो भी डेटा पॉइंट्स देंगे तो हमको देखिए इस तरह का कर्व मिल जाएगा। तो जरा सा हम देखिए इसी कर्व को अगर ज़रा हम अपने वाटर और टेम्परेचर के लिए प्लॉट करके आपको दिखाते हैं कि आर में ये कैसे आएगा, राइट। तो इस डेटा को मैंने कॉपी कर लिया और हम आर कंसोल पे आते हैं। तो आपने देखा कि आपका वाटर का टेम्परेचर का डेटा ये है, टेम्परेचर का डेटा ये है, और जैसे आप इसमें करेंगे स्कैटर स्मूथ वाटर टेम्प तो देखिए आपको इस तरह का कर्व मिल जाएगा। तो इस कर्व में क्या खास बात है, आपको देखिए साथ में एक लाइन भी दिखाई पड़ रही है, राइट, ओके। इसी तरीके से आप अगर स्कैटर स्मूथ के अंदर भी आप अगर आते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप एक्स एक्सिस पर कुछ डेटा दे सकते हैं, वाई एक्सिस पर डेटा दे सकते हैं। और तो आपसे हम कहेंगे कि आप इसके ऊपर हेल्प मेनू में जा करके इसके स्वयं पढ़ने की कोशिश करिए और देखिए कि आप इसमें से क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं,
राइट। और इसी स्कैटर स्मूथ में आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि अगर हम ये चाहते हैं आपका ये जो लाइन बन के आई थी, ये देखिए इस तरीके की आ जाए, डॉटेड डॉटेड लाइन बन के आ जाए, और इसका जो रंग है ये भी हमारा लाल रंग का हो जाए। तो देखिए हमारे पास एक कमांड होता है LPARS, और उसको मैंने लिस्ट करके दे दिया, कलर होना चाहिए इसका रेड, और जो LWD LTY दिया हुआ इसके थ्रू हमारा इसके जो लाइन का जो पैटर्न आ रहा है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। हाँ, यहाँ पे 1 कह के क्या होगा, 2 कह के क्या होगा, ये आपको जो इसका हेल्प मेन्यू है वो आपको साफ साफ बताएगा। लेकिन हम आपको देखिए इसको अपने आर कंसोल में करके दिखाते हैं कि क्या ये कर्व आप निकाल पाते हैं। देखिए ये कर्व आपका पहले वाला है, और जब इसमें मैंने यहाँ पर इस कर्व को निकालने की कोशिश करी तो देखिए आपका ऐसा कर्व बन के आ गया। और इसी कर्व में अगर आप मान लीजिए आप इसको अगर चेंज करते हैं, आपने इसको कर दिया मान लीजिए 1 और इसका आपने कलर कर दिया आपने इसका ब्लू BLUE, तो आप देखेंगे देखिए इसका एक अलग तरीके का लाइन बन के आ गई। लेकिन अब ये नीले कलर की बन के आ गई। और उसी में आप अगर मान लीजिए आप इसकी अगर वैल्यू को बढ़ा देंगे, LWD और LTY की वैल्यू को मैंने 10-10 कर दिया, को देखिए देंगे तो इसकी देखिए ऐसी लाइन बन के आ गई। राइट। तो अब इसमें से दो चीज़ें हैं कि ये जो आपके दो पैरामीटर्स आपने यहाँ पर लिए हुए हैं LWD और LTY, इनका रोल क्या होता है और ये कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में जब आप आर के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। राइट। ओके, तो अब हम अपनी स्लाइड में देखिए वापस आते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पे रंग को चेंज कर रहा हूँ, कभी रेड कभी ब्लू, तो आर के अंदर भी इसकी अपनी एक लिस्ट होती है कि आपको ब्लू कलर को कैसे टाइप करना है, रेड कलर को कैसे टाइप करना है, और इसमें बहुत सारे कलर्स के ऑप्शन भी होते हैं जिनको आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। ओके, अब हम देखिए आपको ये तो हमारे हो गए बाईवेरिएट प्लॉट। अब अगर आपके पास मान लीजिए अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल अगर होते हैं तो आप उनके बीच में हर तरीके के प्लॉट्स बनाना चाहेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपके पास वाटर टेम्परेचर है, तो आपने एक्स एक्सिस पे कर दिया वाटर, वाई एक्सिस पे कर दिया टेम्परेचर। आप अगर मानिए टेम्परेचर और वाटर को भी करना चाहते हैं, और अगर आपके पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स अगर हैं, अगर हम कहते हैं कि आपके पास x1 x2 x3 3 वेरिएबल हैं, तो आप एक कर्व बनाना चाहेंगे x1 x2 के बीच में, एक कर्व बनाना चाहेंगे x2 x3 के बीच में, एक कर्व बनाना चाहेंगे आप x1 x3 के बीच में। तो इन तरीके के अलग अलग कर्व्स को अगर हम एक साथ अगर प्लॉट करने की कोशिश करें तो हमको शायद वो बेहतर इन्फॉर्मेशन देंगे। इस तरह के कर्व हमारे होते हैं जिनको हम कहते हैं मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट। तो मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट में क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए 3 वेरिएबल्स अगर हम ले लेते हैं x y z, मैंने यहाँ ले लिया x y z और यहाँ पर ले लिया x y z, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमको एक हमारा प्लॉट यहाँ बन के आएगा, और हमारे ऐसे यहाँ पर प्लॉट बन के आएंगे। जो यहाँ पर आएगा ये हमारा x और x के बीच में होगा। जैसे देखिए हर एक ब्लॉक में आपको एक कर्व बन के आएगा। जो यहाँ पे बन के आएगा ये आपका x और x के बीच में होगा, ये कर्व आपका y x और y के बीच में होगा, ये कर्व आपका x और z के बीच में होगा। उसी तरीके से आपका ये हम जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से मैंने लिया y, तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे x आएगा। राइट। उसी तरह से यहाँ पर आपका y आएगा और यहाँ से आपका y आएगा, और यहाँ से आपका y आएगा और यहाँ से आपका z आएगा। तो इस तरीके से सारे पेयर्स आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए देखिए हम आपको इसको बल्कि हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह के मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट बनाने का हमारे पास कमांड होता है पेयर्स। राइट। तो इस पेयर्स में क्या होता है, हमारे पास इसको इस तरह के प्लॉट को तैयार करने के लिए जो हमको इसके पैरेंथेसिस में डेटा देना है वो हमारा अलग अलग तरीके से हम दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मैंने दोनों को डेटा वेक्टर को बाइंड कर दिया, बाइंड कर दिया। राइट। तो ये देखिए वाटर और टेम्परेचर के बीच में आपका डेटा आ गया। राइट। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इस तरह का आप आ गया। आप जरा इसको पढ़ने की कोशिश करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर, और यहाँ पर आपका क्या होगा टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वाटर, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है टेम्परेचर। तो अर्थात ये जो कर्व बन के आया है ये आपका x एक्सिस पर वाटर और y एक्सिस पर टेम्परेचर बन के आया है।
और उसी तरीके से देखिए ये जो कर्व बन के आया है, ये आपका एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर वाटर बन के आया है, राइट। तो ये दोनों कर्व हमारे एक से होंगे, खाली आपने एक्सिस का चेंज किया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसको देख करके आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है? और इसी को अगर हम एक अलग तरीके से देखना चाहें तो भी हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि इसी के अंदर अगर हम डिफरेंट तरीके के अपने अगर ऑप्शंस को अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो उनको हम कर सकते हैं। जैसे एक्सिस के नाम बदल सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। कैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैंने इसको कर लिया, लेबल्स कर दिया कि इसका जो हमारे लेबल होने चाहिए, डेली वाटर डिमांड होने चाहिए और डे टेम्परेचर होने चाहिए। तो जो यहाँ पे लेबल्स आपके पहले बन के आ रहे थे वाटर और टेम्परेचर, अब ये बदल जाएंगे और ये बन जाएगा आपका डेली वाटर डिमांड और डे टेम्परेचर, जो आपने यहाँ पर देखिए ये लिख करके दिया हुआ है, राइट। इस तरह से आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। पहले मैं आपको इसको आर कंसोल में करके दिखा देता हूँ और फिर हम आपको आगे करके भी दिखाएंगे, राइट। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे कह दिया पेयर्स, तो देखिए ये आपका कर्व बन के आ गया, देखा ये वाला कर्व तो देखिए आपने यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी तरीके से आप अगर इसके अंदर अपने अगर ऑप्शंस को भी एग्जीक्यूट अगर आप करना चाहते हैं, आप इनके लेबल्स को अगर बदलना चाहते हैं, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा जैसे ही मैं एंटर करूंगा इस कमांड के साथ में, देखिए इसके लेबल्स यहाँ पे बदल गए और डेटा आपका पूरा सेम रहता है, राइट। चलिए अब इस स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं और अब मैं आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूं कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं, देन ये जो हमारे मैट्रिक्स प्लॉट हैं बहुत काम के होते हैं। जैसे कि अगर हम कह दें हमारे पास कोई एक वेरिएबल y है जो हमारे 3 वेरिएबल्स पर वो डिपेंड कर रहा है, x1 x2 x3, और ये कुछ हमारे पास जो डेटा आया है ये इस तरीके का है। ये हमारा ऐसा है कि y और से x1 x2 x3, इसमें 3 टोटल हमारे पास 4 वेरिएबल हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें तो देखिए ऐसा है कि x1 का पहला डेटा हमारा 34 है, दूसरा हमारा 3 है, तीसरा हमारा x3 का डेटा है 15 और साथ में जो y का वैल्यू है 180। तो इस तरीके का हमारा ये डेटा लिखा हुआ है 180। उसके बाद x1 x2 x3 34 3 एंड 15, राइट। तो अब इस तरह में देखिए आपका ये जो x1 x2 x3 हैं ये आपके y को अफेक्ट कर रहे हैं और ये हो सकता है कि x1 x2 x3 आपस में भी इंटरडिपेंडेंट हो। तो अगर इस तरीके का अगर मुझको अगर मैट्रिक्स प्लॉट अगर करना अगर है तो एक ऑप्शन तो मैंने आपको दिया बाइंड का। उसी तरीके से आप इसको एक और तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये आपने जो डेटा एंट्री करी है ये इसका स्क्रीनशॉट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको दे दिया पेयर्स, और पेयर्स में मैंने यहाँ पे एक ये देखिए साइन यूज़ किया है, टिल्डा का साइन है या इक्विवेलेंट का साइन है। और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं कि y प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं हम उनको चारों को ऐड करके दे सकते हैं। और जब हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको कुछ ऐसा कर मिल जाएगा। और इसमें आप अगर इसकी मेन हेडिंग देना चाहते हैं से मैट्रिक्स स्कैटर प्लॉट, तो देखिए वो यहाँ पर आ गई। अब आप अगर ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ पर ये डेटा कैसा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस पे y, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2, यहाँ पर x3, और उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है y, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 और यहाँ पे x3। अब अगर आप देखिए अगर हम इस डेटा की बात करते हैं तो ये आपका कर्व काहे के बीच में है, ये आपका y और x3 के बीच में है। उसी तरीके से हम अपने बाकी कर्व्स की बात अगर करते हैं तो अगर हम इस कर्व की बात करते हैं तो ये आपका y और x2 के बीच में है। और अगर ऐसे ही अगर हम मान लीजिए इस वाले कर्व की बात करते हैं तो ये आपका कर्व काहे के बीच में है, ये आपका y के बीच में है और x1 के बीच में है। और y के बीच में तो कोई कर्व है ही नहीं, वो तो एक ही वैल्यू, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और उसी तरीके से आप अगर बाकी कर्व्स को भी आप अगर रीड करने की कोशिश करें तो ये आपका कर्व कहाँ का है, यहाँ पे x1 एक्सिस पर है, आपका x एक्सिस पर है x1 और y एक्सिस पर आपका है x3, राइट। उसी तरीके से आप अगर इसके ऊपर वाले कर्व की बात अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका है x1 और यहाँ पे है आपका x2 और ये देखिए आपको ये पैटर्न दे रहा है, राइट। और उसके अलावा अगर हम इस कर्व को यहाँ बीच से अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो जो लोअर डायगोनल में हमारा कर्व है वही कर्व हमारा अपर डायगोनल में है, राइट।
जैसे कि अगर हम कहें कि आपका ये वाला कर्व आपका y और x3 के बीच में है, तो देखिए ये वाला कर्व x3 और y के बीच में है। तो आप अगर देखेंगे ये खाली हमारे ट्रांसपोज हो जाएंगे खाली बस। तो लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि अगर इस तरह के सारे कर्व आपके सामने एक साथ अगर रखे हुए हैं तो आपको ये भिन्न भिन्न वेरिएबल्स के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है उसको समझना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ के कर्व आ रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। अब एक ही कर्व से आप किस तरह के आप अपने आउटकम लेते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं y की वैल्यू आपकी ये आ गई, x1 की वैल्यू ये आ गई, x2 की वैल्यू ऐसी आ गई और x3 की वैल्यू ऐसी आ गई, राइट। अब आपको इसमें से जो अपना कर्व बनाना है वो आप यहाँ पे पेयर्स का आप जो कमांड है आप टाइप कर दीजिए, तो देखिएगा आपको इसी तरह का कर्व मिल गया जो मैंने वहाँ पे आपको दिखाया है। अब इस कर्व में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि यस रिलेशनशिप है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। इस तरह के आप, और इस कर्व में आप अगर आएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई आपस में रिलेशनशिप है, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से आपको डिफरेंट तरीके के आउटकम्स मिलते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आप इसको देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे लीनियर एक ट्रेंड मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप डिफरेंट तरीके के जो भी आउटकम्स आ रहे हैं आप उसको एक साथ कंबाइन करके आप कैसे अपना इन्फरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए ये इसी का स्क्रीनशॉट है जो आपको मैंने अभी दिखाया है। अब ये तो हो गया 2 डायमेंशनल प्लॉट के बारे में। अब हम आपसे थोड़ा सा बात करते हैं 3 डायमेंशनल स्कैटर प्लॉट के बारे में। हम जब भी अपने 3 डायमेंशनल स्कैटर प्लॉट की बात हम करते हैं तो उसमें से हमारे पास बहुत तरीके के प्लॉट्स हैं। मैं यहाँ पे एक आपको बहुत ही आसान सा उदाहरण ले रहा हूँ जिससे कि आपको 3 डायमेंशनल प्लॉट की यूटिलिटी पता चल जाए और आप ये कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि आर में ग्राफ बनाना बहुत कठिन नहीं है। आपको खाली एक ही बार कमांड को तैयार करना होता है और उसमें भी आपको हेल्प में सबको सामने लिखा हुआ होता है। अब वहाँ से जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे आपको सब कुछ मिलता जाएगा, राइट। तो अब हम एक जो हमारा 3 डायमेंशनल स्कैटर प्लॉट है बहुत ही सिंपल सा है, हम उसकी बात करेंगे। तो इस तरह का स्कैटर प्लॉट तैयार करने का हमारा कमांड है स्कैटर प्लॉट 3D, SCATTER PLOT प्लॉट, और नंबर आपका है 3 और D, और पैरेंथेसिस में आपको इसके जो भी डेटा सेट हैं या जो भी कुछ है आपको उसके बारे में देखना पड़ेगा, राइट। तो देखिए इसमें इसके लिए मैंने एक काम किया हुआ है, मैंने एक अलग से डेटा सेट मैंने तैयार किया है, उसके बारे में हम एक छोटा सा अपना यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल प्लॉट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस स्कैटर प्लॉट को तैयार करने के लिए आपको एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत होती है जिसका नाम है स्कैटर प्लॉट 3D, राइट। तो आप इस पैकेज को आप इंस्टॉल कर लीजिए और आप इसको अपने आर कंसोल में लोड कर लीजिए लाइब्रेरी कमांड की सहायता से। और इसमें से देखिए एक मैंने डेटा तैयार किया है जो बहुत ही कन्विंसिंग आपको लगेगा, आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये मैंने सिर्फ खाली 5 वैल्यूज़ ली हैं यहाँ पे, और 5 वैल्यूज़ में मैंने कुछ एक यंग बच्चों का मैंने हाइट, वेट, एज लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमारे हैं, एक है हाइट सेंटीमीटर्स में है, वेट किलोग्राम में है और एज आपका साल में दी हुई है, राइट। ये डॉट डॉट क्यों लगा अब इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप इसका डेटा का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो कोई भी हमारा बच्चा है जिसकी हमारी उम्र है 5 साल, उसका वेट हमारा है 28 किलो और उसकी हाइट है 100 सेंटीमीटर। तो मुझे पता है कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है उनका हाइट और वेट एक उम्र तक बढ़ता रहता है, राइट। और उसी तरीके से आपने दूसरा बच्चा लिया जिसकी उम्र है 8 साल, उसका वेट आपने लिया 35 किलो है और उसकी हाइट आपकी 120 सेंटीमीटर्स है। और उसी तरीके से आपने 5 बच्चों का प्लॉट लिया हुआ है। और ये वाला जो डेटा है मैंने आपको आर कोर्स की डायरेक्टरी जो हम लोग की वो वर्किंग डायरेक्टरी थी जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी, वहाँ पर मैंने इस डेटा को एक CSV फाइल में स्टोर कर दिया है। अब CSV फाइल को आप कैसे रीड करते हैं, आपका कमांड होता है read.csv और
आप डबल कोट्स में आप अपनी फ़ाइल का नाम देते हैं, तो फाइल का नाम है data-age-height-weight.csv। और जब आप इसको अपने आर कंसोल में कॉल करेंगे तो इसका मैंने नाम दे दिया है डेटा 3D। तो ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, राइट। तो अगर आप इस डेटा को पहले आप एक्सेल फाइल में आप अगर देखने की कोशिश करिए अगर, तो देखिए कि ये आपका डेटा कुछ ऐसा आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ तो आपको ये साफ साफ दिखाई देगा, राइट। तो देखिए ये आपका डेटा है जिसको मैं अपनी आर कोर्स की डायरेक्टरी में मैंने रखा हुआ है और मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए सी कोलन पे आ गए, सी कोलन पे आर कोर्स की डायरेक्टरी है और उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो ये आपका डेटा देखिए दिया हुआ ये वाला, और जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यही फाइल खुल रही है। ओके, चलिए तो अब हम पहले इस डेटा के ऊपर अपना हम 3D प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हो, आपको ये पता है कि यहाँ पे मैंने हेडर दिया हुआ है हाइट सेंटीमीटर्स में, वेट केजी में और ऐसे दिया हुआ है। लेकिन जब उसको मैं अपने आर कंसोल में कॉल करता हूँ तो जैसा हम लोगों ने सीखा था कि आर कंसोल अपने हिसाब से उन वेरिएबल्स में हेडर्स का नाम दे देता है, तो उसने देखिए हाइट को ऐसे कर दिया है, वेट को ऐसे कर दिया, एज को ऐसे कर दिया है, राइट। ओके, अब आप जब इसको स्कैटर प्लॉट 3D करते हैं और डेटा को आपको इसमें इस फॉर्मेट में कहना होता है कि आपको डेटा 3D और ब्रैकेट में 1 से 3rd रो तक का आप जब करेंगे तो आपको ये देखिए इस तरह का प्लॉट बन जाएगा। तो देखिए ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं ये आपको वो 5 वैल्यूज़ दिखा रहे हैं, राइट। तो अब आपको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लगता है कि कैसे आपको एक 3 डायमेंशनल व्यू मिल रहा है अपने डेटा के बारे में। ओके, और इसके अंदर एक ख़ास बात है, आप अगर इसको अगर रोटेट करना चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है एंगल इज इक्वल 120। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपको देखिए ये एंगल आपका ये बदल जाएगा, राइट। इसको हम आपको आर में करके दिखाते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ तरीके के उदाहरण लिए हुए हैं, लेकिन आर में इसके पास आपके बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, राइट। जैसे उसमें आप कंटूर प्लॉट्स कर सकते हैं, डॉट चार्ट कर सकते हैं, इमेज प्लॉट कर सकते हैं, मोज़ेक प्लॉट कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव प्लॉट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप इस तरह के मल्टीपल बार प्लॉट्स भी आप कर सकते हैं, जैसे एक ही साथ में कई बार यहाँ पे बने हुए हैं। उसी तरीके से आप जैसे जो बॉक्स प्लॉट्स की मैंने बात करी थी, आप उनको ग्रुप बॉक्स प्लॉट भी कर सकते हैं। ये देखिए कहीं का डेटा हमारा ये आपको दिखा रहा है कि ये वैल्यूज़ कुछ हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह के देखिए आप तो अब हम अपने आर कंसोल पे आते हैं और हम आपको इसी 3 डायमेंशनल प्लॉट को यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज कर लिया, क्योंकि मेरे पास ये देखिए फाइल है जिसको मैं यहाँ पे रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपका डेटा 3D जो मैंने लिया हुआ है वो देखिए ऐसे आ गया, राइट। अब आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे इसका नाम ऐसे कुछ हो गया है। तो अब आपको यही वाला नाम चेंज करना पड़ेगा अगर आपको इन वेरिएबल को कॉल करना है। तो अब हम इसके बाद इसमें से अपनी लाइब्रेरी स्कैटर प्लॉट 3D को हम अपलोड कर लेते हैं। ये पैकेज मैंने पहले से अपने कंप्यूटर में लोड किया हुआ है, राइट। देखिए आपका ये आपका हो गया, और इसके बाद में हम इस यहाँ पे अपने डेटा को हम यहाँ पर लाते हैं, राइट। इस कमांड को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे कैसा मिल जाएगा, देखिए ये आपको स्कैटर प्लॉट मिल गया, देखिए 3 डायमेंशन में। अब इसी में आप अगर यहाँ पर आप अगर अपना एंगल अगर बदलना चाहें अगर, तो देखिए आप कुछ भी आप जो भी एंगल देंगे उतनी ही डिग्री पर ये घूम जाएगा। आप देखिएगा ये देखिए घूम गया। और अगर आप इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, आप अगर 60 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं तो ये देखिए हो गया। अगर आप उसको 90 डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं तो ये देखिए ऐसा हो गया, राइट। आप इसको ऐसे अगर मान लीजिए 140 डिग्री पे करना चाहते हैं तो देखिए ऐसा हो गया, एंड सो ऑन। चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे आप समाप्त करते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो 3 डायमेंशनल प्लॉट दिखाया है, अब अगर आप सोचिए तो आप इसमें से क्या क्या कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि एंगल को अगर हम घुमाते हैं तो मेरा 3D डायग्राम घूम जाता है। अब आप सोचिए, आपको मैंने लूप भी बताया है। आप अगर एक लूप ऐसा अगर लगा देते हैं जहाँ पर ये हमारा एंगल धीमे धीमे आगे बढ़ता रहता है, कि उसको 5 डिग्री पे हम उसको
लूप को घुमाते हैं, तो जैसे जैसे हमारा एंगल घूमता जाएगा ये फिगर हमारी पूरी ऐसे ऐसे घूमती जाएगी जैसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे। तो अब इस तरह के बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे संभावनाएं हैं, अनगिनत संभावनाएं हम आपसे कहेंगे, और ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे कि आप इस सॉफ्टवेयर को कितने अच्छे से सीख पाते हो। तो अब मैंने आपको जो भी एक कुछ इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टूल्स होते हैं उनके बारे में बता दिया, और मैंने आपको ग्राफिकल टूल्स के बारे में बता दिया। आप जब भी कोई अपनी एनालिसिस करेंगे तो आप ग्राफिकल टूल एनालिसिस के लिए और एनालिटिकल टूल उनकी क्वांटिटेटिव वैल्यू को निकालने के लिए आप दोनों को इस्तेमाल करिए, और दोनों को मिला करके आप अपना जो भी फाइनल कंक्लूजन है आप उसकी बेसिस पे करिए। अब आज के बाद से स्काई इज़ ओपन फॉर यू, आकाश आपके लिए पूरा खुला हुआ है। अब आपको एक छोटे चिड़िया के बच्चे की तरह उड़ना आ गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी हाइट तक ऊपर जाना चाहते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको जो भी हमारे आर सॉफ्टवेयर के रिप्रेजेंटेटिव कमांड्स होते हैं, जो कि बाकी कोई भी हमारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर या पॉपुलर लैंग्वेज से वो कंपेरेबल होते हैं, उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता सकूं, और मैं आपके दिल का जो भय है, खौफ है, उसको मैं बाहर निकाल सकूं, और आपको ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि यस, हाँ, आर उतना कठिन नहीं है जितना मैंने कभी सोचा था, और आर को हम सीख सकते हैं। और अगर ये वाली फीलिंग आपके अंदर आ गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई है तो आप एक बार फिर से मैंने जो कमांड्स बताए हैं आप उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ये फीलिंग खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे रुकते हैं। अब मैंने आपको सारे ग्राफिकल टूल, एनालिटिकल टूल्स, आर के कमांड, सिंटैक्स, फंक्शन सब कुछ बता दिए हैं। अब हम अगले प्रोग्राम पे अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम कोई प्रोग्राम कैसे लिखते हैं इसमें। जैसे मैंने फंक्शन की बात तो करी थी, लेकिन आर के अंदर कुछ एक खास बातें हैं, और उन खास बातों का हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, और हम आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे कि एक आपको छोटा सा कोई प्रोग्राम आप अगर लिखेंगे तो प्रोग्राम क्या होता है, और प्रोग्राम के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आप उनको कैसे कैसे करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो आप इन सारे कमांड्स को रिवीजन करिए, थोड़ा सा सोचिए कि आपने क्या क्या किया है, और अगले लेक्चर पे हम आपसे मिलने फिर से आएंगे। गुड बाय।